ओके स्टूडेंट्स, तो इंसर्ट फंक्शन जो है ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और इंसर्ट फंक्शन का क्या यूज़ होता है वो हम लोग को यहाँ देखना है। ठीक, अभी वर्ड के थ्रू अगर हम लोग चलते हैं कि इंसर्ट फंक्शन जो है वो यहाँ पे चल रहा है, तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है कि कुछ नया कोई भी एक चीज़ बनी है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें कुछ नई चीज़ और डाल दी जाए, इसी का मतलब होता है इंसर्ट करना। इंसर्ट ये इंग्लिश वर्ड है जिसका यही मतलब होता है कि कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, कुछ ऐसी चीज़ जो बनी हुई पहले से है, उसमें कुछ और भी नया साथ में ऐड कर दिया जाए। ठीक ना, इसको इंसर्ट करना कहते हैं। ठीक, तो अब इस फंक्शन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 2 3 4 5, ये जो लिस्ट है ए, इसमें ये चीज़ें हम बी को हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी चीज़ भी हटा दे रहे हैं। ओके, हमारे पास एकदम न्यूली लिस्ट बनी हुई है ए की। 1 2 3 4 5 ये वैल्यू इसमें पड़ी हुई है, 12 भी पड़ा हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि इंसर्ट कर दिया जाए इसमें और भी कुछ। इसके पहले जो दो फंक्शन हैं अपेंड और एक्सटेंड, तो वो भी इसी यूज़ के लिए हैं कि किस तरह से हम लिस्ट के अंदर और एक्स्ट्रा वैल्यू डाल सकें। लेकिन अपेंड और एक्सटेंड इनका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है। जैसे कि अपेंड फंक्शन जो होता था, ये अपेंड फंक्शन क्या करता था, ये सिर्फ लास्ट में ही वैल्यू को सेट कर सकता है। ठीक, इससे ज़्यादा इसमें वैल्यू सेट नहीं हो सकती है। ठीक ना, तो ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाए अगर ए डॉट अपेंड, और इसके साथ अगर हम इसमें वैल्यू कुछ डाल दें, जैसे 14 डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम ए को देखें और इसको रन करा के देखें, तो आप देखोगे कि हमने 1 2 3 4 5 12 पहले थी वैल्यू जो कि यहाँ पे रखी हुई है। इसके साथ साथ जब हम 14 की बात किए तो अपेंड ने इसको लास्ट में ही डाल दिया 14। ठीक, तो अगर बात ये आती है कि अगर आपको कोई एक सिंगल वैल्यू, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, लिस्ट में अगर कोई सिंगल वैल्यू एंड ऑफ द पोजीशन लिस्ट में डाला जाए तो वो किस फंक्शन से आएगा। एंड ऑफ द पोजीशन मतलब लिस्ट के एकदम लास्ट में। ठीक ना, जो लिस्ट है उसके लास्ट में अगर कोई वैल्यू डालनी है और वो भी सिंगल वैल्यू डालनी है, तो अपेंड फंक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी जगह पे अगर हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ कर दें, एक्सटेंड फंक्शन का अगर हम यूज़ कर दें तो इसका क्या मतलब होता है। तो एक्सटेंड फंक्शन, पहली बात तो ये कि ये सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक, और दूसरी बात ये कि ये लिस्ट को ही ऐड करा सकता है। तो जो हम 14 अभी लिखे हैं वो नॉर्मल वैल्यू है और सिंगल वैल्यू है। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कॉमा करके 15 भी लिख देंगे तो ये फिर ऐड हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि ये जो 14 और 15 है ये एक नॉर्मल वैल्यू, बस एक नंबर दे दिया गया है, इसको लिस्ट नहीं बनाया गया, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। ठीक, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो देखो शिफ्ट एंटर करते ही यहाँ एरर आ जाएगा। देखो आ गया ना एरर, टाइप एरर, ये चीज़ आ गई। ठीक, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया 14 और 15 जो है ये नॉर्मल वैल्यू बस रखी गई है और एक्सटेंड फंक्शन इस चीज़ के लिए नहीं बना। तो एक्सटेंड फंक्शन किस चीज़ के लिए बना है, तो ये बना है इसके अंदर अगर आप लिस्ट डालोगे तो ये उसको यूज़ कर लेगा। ठीक ना, तो ये 14 और 15 जो है वो यूज़ कर लेगा। ओके, अब ये पोर्शन जो है वो हमको क्लियर हो गया। शिफ्ट एंटर करते ही अब देखिए 14 और 15 जो है वो लास्ट में ऐड हो गया। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यही चल रहा है कि ये सब जो हैं ये हर बार लास्ट में ही पहुंच रहे हैं। ठीक ना, लिस्ट के लास्ट में एक वैल्यू डालनी थी तो हमने अपेंड कर दिया, लिस्ट के लास्ट में दो वैल्यू डाल रहे हैं तो एक्सटेंड कर दिया। अब हर बार बात आ रही है कि लास्ट में ही वैल्यू डालनी है, लास्ट में ही वैल्यू डालनी है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो इंसर्ट फंक्शन हम लोग का होता है, इसको अगर हमको यूज़ करना है तो इसमें हम पर्टिकुलर एक पोजीशन भी बता सकते हैं प्रोग्राम को कि भाई किस पोजीशन पे हमको वैल्यू जो है वो फीड करनी है। ठीक, तो इंडेक्स जो है वो आपको बताना होगा। तो अब जैसे इस समय एक ही जो करंट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 1 2 3 4 5 12 14 एंड 15। ठीक ना, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी है, ए की है। तो इस समय ए के अंदर इतनी वैल्यू है।
अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक। अब बात आ रही है कि आपका मन कर रहा है कि भाई 6 वाली पोजीशन पे हमको वैल्यू फीड करनी है, ठीक, या 4 वाली पोजीशन पे आपको वैल्यू जो है वो फीड करनी है। तो अब ये वाला काम आप कैसे करोगे, ठीक। तो इस जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं किसको, इंसर्ट को, ठीक है। तो क्या करना है, ए डॉट, चूंकि ए के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो ए डॉट इंसर्ट, ठीक, ये हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा लिया। अभी ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे, हम पोजीशन सेट कर देंगे, ठीक ना। तो ब्रैकेट लगा के जब हम पोजीशन सेट करेंगे तो उस पोजीशन में हम यहाँ सेट कर लेते हैं, ये हमारा है कौन सी पोजीशन पे हमको डालना है, तो हम सोच रहे हैं ये 5 के पास डाल देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ करते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक ना। तो 4 वाली पोजीशन पे हम दूसरी वैल्यू डालना चाह रहे हैं, ठीक। तो हमने कर दिया 4 कॉमा, ये 4 जो है ये पोजीशन है, ये नंबर नहीं है, ठीक। अब इस जगह पे हम 100 डालेंगे, ठीक। तो ये चीज़ हमको मिल गई। इसके बाद हम करेंगे ए। अब देखो 4 वाली पोजीशन पे 100 गया कि नहीं गया, देखो 0 1 2 3 और 4 वाली पोजीशन पे 100 आ गया ना। तो ये वाला पोजीशन जो था ये ऐसा था, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक ना। एक माइनस वाले इंडेक्स से भी काम करके देख लेते हैं, ठीक, क्लियर हो जाएगा। ए डॉट इंसर्ट, अब माइनस वाली पोजीशन कैसे बनती है, तो भाई इस समय हमारा करंट जो चल रहा है लिस्ट वो यहाँ से है, तो ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4। चलो -4 पे फिर सेट करते हैं, ठीक है, -4 कॉमा 200, ओके। और वापस से ए को देखते हैं कि ए में क्या चेंज आया। अब आप देखिएगा आपको कि जो लिस्ट बनी थी वो इधर से 100 वाली तो थी ही, साथ में 200 भी सेट हो गया -4 की पोजीशन से, ओके। तो ये इंसर्ट फंक्शन था जो कि किसी भी एक पोजीशन पे जाकर के एक वैल्यू को सेट कर सकता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ओके। तो यहाँ आपने देखा कि इंसर्ट फंक्शन जो है वो वैल्यू को इंसर्ट कराता है और किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकता है इसको, ठीक। अगर आपको एंड में जाना था तो अपेंड था, अगर सिंगल वैल्यू डालनी थी तो अपेंड फंक्शन था, अगर डबल वैल्यू या एक पूरी पूरी लिस्ट डालनी है लेकिन कहाँ पे, एकदम लास्ट में ही, तो एक्सटेंड फंक्शन यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई वैल्यू सेट कर दो तो वहाँ इंसर्ट फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अब बात आ रही है कि अगर हम कुछ वैल्यू निकालना चाहें तो कौन सा फंक्शन होगा जो कि ये काम कर सकता है, ठीक। निकालना चाहें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट में जो था वैल्यू, अब जैसे ये 4 है, इस 4 को हमको हटाना है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक ना, इसका एक काम नहीं है, इसको हमको हटाना है। तो हटाना है तो हम क्या काम करेंगे, किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ओके। तो ये वाला काम जो है वो हमारा पॉप फंक्शन जो है वो कर सकता है, ओके। तो इंसर्ट फंक्शन हमने देखा, इसके साथ साथ अब हमारे पास पॉप फंक्शन जो है वो भी आएगा, ठीक। तो इंसर्ट फंक्शन तो हम लोगों ने यूज़ कर ही लिया है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना ये है कि हमको पॉप फंक्शन जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, इस चीज़ के लिए हम लोग को पॉप फंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक। अभी हमको क्या करना है, पॉप फंक्शन के लिए 4 की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, ए डॉट पॉप फंक्शन, ठीक। पोजीशन कहाँ पे 4 की, तो 4 की पोजीशन है 0 1 2 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो, या तो फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 भी लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, ठीक। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे देखिए 4 जो है ये निकल के आ गए बाहर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग ए को देखते हैं, ए का रिजल्ट क्या है। तो हमारे लिस्ट में से 4 भाई साहब जो हैं वो गायब हो गए,
ठीक है, तो ये पॉप फंक्शन था जो कि इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से निकल गया। अब अगर आपको ये मन कर रहा था कि यार वो चला गया, अब अगर उसको किसी दूसरे वेरिएबल में रखना चाहिए था तो आप ये कर सकते थे, बी इक्वल टू यहाँ लगा दो, बी इक्वल टू ए डॉट पॉप -7। ठीक, अब ये काम करने से क्या हो जाएगा कि अभी भी देखिए -7 की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस बार -7 जो है वो कहाँ पे चला गया है, 3 पे। ठीक, इसको अगर हम चाह रहे हैं कि 100 को हटा दें, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको -6 कर देंगे। ठीक, अगर इधर से करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर से 0 1 2 और 3, तो इधर से करोगे तो 3 वाली पोजीशन हटा सकते हो। यहाँ पे -6 की जगह या तो 3 लिख दो या तो फिर -6 लिख दो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला नज़दीक है। ठीक, तो एक बार माइनस वाले से हम लोग हटा चुके हैं, अब इस बार 3 से हटाने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमने किया है और हमने इसको हटाया तो ठीक ना, ए से हमने इस वाले वैल्यू को हटा तो दिया, लेकिन कहाँ रख दिया, उठा के बी में रख दिया। ठीक, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारी हो गई है। अब हम इसको कैसे रन कराएंगे, इसको रन कराते हैं। देखिए ए वाले में से अब देखिए बी इक्वल टू ए डॉट पॉप, कौन सी वैल्यू चली गई, बी, ये पुरानी वैल्यू पे ही काम कर रहा है अभी। ठीक, और इसको हम फिर से हटा लेते हैं, बी। तो इस तरीके से हमारा ये जो बी इक्वल टू ए डॉट पॉप 3 है, तो ये 3 वाले इंडेक्स में से जो भी वैल्यू थी उसको ये हटा दिया है। ठीक, तो ये पोजीशन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हो गई, हमने पॉप फंक्शन के थ्रू किसी एक पोजीशन से वैल्यू को हटाया गया। ठीक, अभी बात आती है कि इसमें एक प्रॉब्लम तो आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम लोग पॉप में कर रहे थे तो हमको इंडेक्स को बड़ा फाइंड आउट करना पड़ रहा था कि कौन से वाले इंडेक्स से जाकर के वैल्यू को हटा दें। ठीक, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है पॉप फंक्शन के साथ, क्योंकि अब आप बैठोगे पहले और इंडेक्स में जाकर के काउंटिंग करोगे कि ये इस इंडेक्स पे इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू रखी हुई है और हमको वो हटानी है ना। अब जैसे इस समय हमारे पास लिस्ट है, इसमें इतने नंबर्स रखे हुए हैं। अब इस नंबर को जो है वो, अब इस नंबर में से अगर हमको 5 हटाना है तो हमको काउंट करना पड़ रहा था कि 1 है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो अच्छा चलो 6 वाली पोजीशन से वैल्यू को हटाएं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना। हम कुछ ऐसा कर दें कि डायरेक्ट अगर हम वैल्यू ही लिख देते हैं तो वो उस वैल्यू को ही हटा दे, है ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि वैल्यू किस तरह से हटाएंगे। ठीक, तो पॉप फंक्शन हमने देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा वो आएगा रिमूव का। ठीक है, तो रिमूव फंक्शन जो है ये डायरेक्ट वैल्यू को हटा सकता है जब हम उसका यूज़ करेंगे तो। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ से ए डॉट रिमूव करना है। ठीक, ए डॉट रिमूव करना है और इसमें हम चाह रहे हैं कि ये 200 वाली पोजीशन को हटा दें। ठीक, मतलब 200 वाले नंबर को हटा दें। ठीक, तो हम ए डॉट रिमूव किए और यहाँ पे डायरेक्ट ले दिए 200। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे ए को वापस से प्रिंट करके देख ले रहे हैं कि इसके अंदर कुछ वैल्यू बची कि नहीं बची, कि क्या हुआ। ठीक, आप देखो यहाँ से 200 था, अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, वापस से डॉट रिमूव करते हैं और यहाँ पे 100 को गायब कर देते हैं। ठीक, 100 को गायब कर देते हैं और वापस से ए देखेंगे। ओके, तो ए डॉट रिमूव में अब 100 को भी गायब किया जा रहा है। अब ए को फिर से देखेंगे, यहाँ पे देखो 100 दिख रहा है अभी। ओके, अब देखते हैं कि दिखेगा कि नहीं। ये देखिए 100 भी गायब हो गया। तो ए डॉट रिमूव करके हम वैल्यू में से उसको भी हटा दिए। ओके, तो ये तरीके थे जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिमूव करते चले जा रहे हैं अलग अलग पोजीशन को। ठीक, अब इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम डायरेक्ट नंबर को हटा रहे हैं, इसमें इंडेक्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। यस सर। ओके, ठीक ना, तो ऐसा वाला पोजीशन तो हमारे साथ आ गया। अब कभी कभी ये आता है, इसमें एक चीज़ जो है बहुत
ध्यान देने वाली बात है, एक्चुअली अभी हमारे पास जो नंबर यहाँ पे पड़े हुए हैं ये सारे के सारे नंबर जो हैं यूनिक हो गए हैं, ठीक ना। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12 है, 14 है, 15 है। हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके रख रहे हैं। यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक। अब हमारे पास करंट पोजीशन ये मतलब लिस्ट अब अपडेट हो गई है और दूसरी पोजीशंस यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, ठीक। 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, ठीक ना। अब बात आ रही है कि यार रिमूव फंक्शन जो होता है वो तो नंबर को पकड़ता है और डिलीट कर देता है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो 3 हमारे लिस्ट में तो ट्वाइस टाइम है, ठीक ना, ट्वाइस टाइम है, 2 बार इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक। तो ये 2 बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है आप देख रहे हो, एक 3 यहाँ पे भी है, एक 3 यहाँ पे भी है, तो ये कौन से वाले 3 को हटाएगा या दोनों को हटा देगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखना थोड़ा ध्यान से कि कौन सा वाला 3 हटा। कुछ पता चला? यहाँ पे 1 2 के बाद 3 चल रहा था, वो गायब है और यहाँ वाला 3 अभी भी रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट में जब रिमूव फंक्शन का यूज़ हम करते हैं तो वहाँ पे अगर ट्वाइस टाइम नंबर आ जाए, ट्वाइस या थ्राइस, इसका मतलब है कि सेम नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, ठीक, तो जो फर्स्ट नंबर होता है उसी को ये डिलीट करता है, ओके। अभी देखो यहाँ पे 3 था, अभी यहाँ पे अगर हम 4 कर दें तो 4 ये वाला गायब होगा, ये वाला नहीं गायब होगा। तो अब बात आ रही है कि तो फिर अगर हमको इसको गायब करना है ये वाले 3 को भी, तब क्या करेंगे? तो इसको 2 बार आप यूज़ कर लो, ठीक है, तो वो उस तरह से गायब हो जाएगी। अब बात आ रही है कि एक काम करते हैं, ये लिस्ट हो गया, अब एक काम करें, इन सबको एक बार में ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्लियर फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और क्लियर फंक्शन जो होता है ये ख़त्म कर देता है पूरी की पूरी लिस्ट, ए डॉट क्लियर फंक्शन, ओके। अब इसको हम रन कराएंगे और फिर चेक करेंगे ए को। अब आप देखो ए को हम चेक कर रहे हैं ए डॉट क्लियर लगाने के बाद और ये पूरा का पूरा लिस्ट ही खाली हो गया, ठीक, एक भी नंबर बचे ही नहीं। तो ये लिस्ट में इतने फंक्शंस जो हैं वो हम लोगों ने देखे कि इतने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो क्लियर फंक्शन जो है वो इसको पूरे को ही ख़त्म कर दिया है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। कोई डाउट है यहाँ पे? यस सर। हाँ, क्या डाउट है बच्चा? नो सर। अरे वो बोला ना यस सर, कहाँ भाग गया शिखर? नो सर, नो डाउट। अच्छा चलो ठीक है, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ओके। तो इसके आगे और भी फंक्शंस हैं, और भी फंक्शंस पे अब हम लोग चलते हैं। इस क्लियर फंक्शन को यहाँ से पहले हटा देते हैं क्योंकि हमारा लिस्ट ही गायब कर दिया ये, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ, ठीक। हमारे पास लिस्ट तो रहनी चाहिए ना, नहीं तो फिर काम कैसे होगा। तो 1 2 4 100 5 3 1 इस तरह से यहाँ पे फंक्शंस और भी आ रहे हैं। अब हम इसमें कुछ चेंज अप्लाई करेंगे, तो क्या चेंज होगा? तो अब नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे कॉमा करके एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का नाम अब लिखते हैं रिवर्स फंक्शन। तो रिवर्स फंक्शन आपके पास यहाँ पे आ गया है और इस रिवर्स फंक्शन को भी अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो एज द नेम रिवर्स, ये क्या करने वाला है? जाहिर सी बात है कि ये हमारे पूरे लिस्ट को ही पलटने वाला है, ठीक ना। इस नंबर को अच्छे से रख लो, 1 2 4 आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है 12 14 और 15, ठीक है। और अब क्या होने वाला है? तो सिंपल सा है कि रिवर्स होने वाला है, ठीक। रिवर्स फंक्शन हमने लगा दिया है ए के लिए और चेक करने वाले हैं ए को। शिफ्ट एंटर। हमने बोला था कुछ याद रखने के लिए कि 1 2 4 कहाँ चल रहा था? आगे चल रहा था। कहाँ आ गया? पीछे आ गया। और 15 14 12 ये सब पीछे चल रहे थे, ये आ गए सामने। तो ये फंक्शन भी बड़ा मैजिकल टाइप का है, पूरा का पूरा लिस्ट ही उलट दिया, ठीक।
तो ये वाला भी काम हमने कर दिया। रिवर्स फंक्शन तो बहुत छोटा सा था और बहुत इजी था, तो आपने इसको इजीली समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं सॉर्ट फंक्शन पे। सॉर्ट फंक्शन जो है ये क्या करने वाला है, ये भाई सॉर्टिंग करने वाला है ना। तो सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो तो हर जगह असेंडिंग ही चलता है। और हमारा जो लिस्ट इस समय चल रहा है वो बिल्कुल भी असेंडिंग है नहीं, है ना। इस नंबर को देखो ध्यान से, ये बिल्कुल भी असेंडिंग नहीं चल रहा है, तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट है तो इस वजह से हम सिर्फ लिखेंगे सॉर्ट, और ये है फंक्शन, और उसके बाद फिर चेक किया जाएगा वैल्यू। और ये देखिए आपका जो नंबर है, लिस्ट है, वो असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। ठीक, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी असेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमको डिसेंडिंग में सेट कर देना है इसी चीज़ को, तो क्या करना होगा। तो इसको लिखेंगे डॉट सॉर्ट फंक्शन, इसके साथ हमको लगाना होगा एक रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर जो है उसको हमको बोलना होगा कि भाई तुम कर दो ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। रिवर्स को हमने ट्रू कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एरर भी ले आए। ठीक ना, क्या एरर है उसको देख लेते हैं, फिलहाल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर एरर देखते हैं। लो, एरर ही ख़त्म हो गया। ठीक ना, जो हमारा ट्रू लिखा हुआ था वो स्मॉल लेटर में हो गया था, इस वजह से वो इस तरह की प्रॉब्लम कर रहा था। और अब आप देखिए, पहले जो रिवर्स था, जो पहले सॉर्ट फंक्शन चला था वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए था, और असेंडिंग ऑर्डर में 1 1 2 3 करके आ गई थी वैल्यू हमारी। अब हम क्या कर दिए हैं, हम बोलें कि भाई रिवर्स वाली पोजीशन पे लेके जाओ सॉर्ट को, और उसको हमने बोल दिया कि रिवर्स वाली ऑर्डर को ट्रू कर दो, यानी रिवर्स में वैल्यू चाहिए। ठीक ना, तो सॉर्ट फंक्शन जो है इसने सॉर्टिंग तो की ही थी, बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है, लेकिन हमने साथ में रिवर्स भी बोल दिया कि रिवर्स ऑर्डर में लेके जाओ इसको। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में लेके चला गया, और देखिए 200 100 15 14 इस तरह से वैल्यूज़ आपके सामने आना चालू हो गई। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से याद रखिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना आए इसमें। और जो भी प्रीवियस फंक्शन है उस पर भी प्रैक्टिस करिएगा। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स में ज़रूर इन सारे फंक्शंस को लिख के रखना। क्लास 12th में बहुत इजी हो जाएगा। क्लास 12th में इतनी ईजिली तुम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे ना, पूरी बुक पढ़ जाओगे, कि आपको बस लगेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए नोट्स अभी से बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। बस हल्का हल्का रिवीजन करना है। देख लो कितने छोटे छोटे फंक्शन थे, कितने इजीली सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने देखी आज। ठीक, और इंडेक्स से लेकर के, अपेंड से लेकर के, एक्सटेंड से लेकर के सारे फंक्शन जो है वो हम लोग के सामने थे। आप सबने देखा इसको, और ईजिली आप इस पर काम कर सकते हो। ठीक है।